Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So some of you are asking, sir, if I join as clerk or officer, can I rise up to the level of general manager or higher position in the bank? And if yes, how? It is possible because banking provides great opportunity to rise. Now there are many cases, those are general manager today, they joined their career as clerk. And there are many general managers, those are joined as officer and even they have risen to the level of executive director or MD in the bank. So how to achieve this? This is an important question. First is a professional degree that is called JIB CIB. You must acquire the moment you join the bank and you want to pursue your career as banking. I have given you a link in description and comment. You can join this course and do it as early as possible. That for every rank there is a promotion process. From clerk to officer there is a test followed by interview. You can appear in that, clear that and become officer. Similarly from scale 1 to scale 2 again there is a written test and interview. Scale 2 to 3 again there is a written examination and interview. From scale 4 to 5 in some banks there is a process of written examination and interview. Some banks it is direct interview. Then 5 to 6, 6 to 7. Scale 7 is called general manager. So during your career you can very easily step from one stage to another stage and that makes you reach the highest level. So your hard work during the career can rise you up to the highest level. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. आप में से कुछ लोगों का प्रश्न है कि सर आज मैं क्लर्क ज्वाइन करूं या पीओ ज्वाइन करूं बैंक में, क्या मैं जनरल मैनेजर बन सकता हूं बैंक में या उससे भी हायर जा सकता हूं? आंसर है हाँ. दूसरा प्रश्न है आपका कि हाँ तो कैसे? आज भी अगर आप जनरल मैनेजर देखेंगे उनमें से काफ़ी जनरल मैनेजर ऐसे हैं जिन्होंने एज क्लर्क कैरियर स्टार्ट किया था और अधिकांश जनरल मैनेजर ऐसे हैं जिन्होंने एस पीओ ज्वाइन किया था और जिन्होंने पीओ ज्वाइन किया था वो ईडी भी कहीं बन चुके हैं, उसमें से कुछ एमडी भी बन चुके हैं. ऐसा कैसे संभव होता है? सबसे पहला है कि आपको जेआईबी सीआईबी ये प्रोफेशनल डिग्री है बैंकिंग में, बैंक ज्वाइन करते ही कर लेना चाहिए. तो इस कोर्स का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट कॉलम में दिया है. इसको क्लिक कर लें और इस कोर्स को ज्वाइन कर लें और फर्स्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी में ये कोर्स कर लें. इसके बाद हर रैंक के लिए प्रमोशन टेस्ट और इंटरव्यूज होते हैं. जो क्लर्क्स होते हैं उनको स्केल 1 के लिए टेस्ट होता है फॉलोड बाय इंटरव्यू. उसको आप पास करेंगे स्केल 1 बन जाएंगे. स्केल 1 to 2 दैट मीन्स प्रोबेशनरी ऑफिसर या स्केल 1 जो प्रमोटिव ऑफिसर है वो स्केल 2 के टेस्ट और इंटरव्यू में बैठेगा तो स्केल 2 बन जाता है जिसको बोलते हैं मैनेजर. उसके बाद स्केल 2 to स्केल 3 के लिए भी टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है, आप बन जाते हैं सीनियर मैनेजर. इसके बाद स्केल 3 से 4 के लिए भी टेस्ट और इंटरव्यू होता है जिसको आप क्लियर करेंगे आप बन जाएंगे चीफ मैनेजर. इसके बाद स्केल 4 से 5 में कुछ बैंकों में टेस्ट और इंटरव्यू है, कुछ बैंकों में खाली इंटरव्यू है और कुछ बैंकों में इसके थ्रू आगे बढ़ते हैं. इसके बाद 5 to 6 में मोस्ट बैंक्स में इंटरव्यू है और 6 to 7 में भी इंटरव्यू है और जीडी भी होता है कई बैंकों के अंदर. तो स्केल 7 जनरल मैनेजर होता है और जनरल मैनेजर्स में से ईडी का चुनाव होता है और एमडी का चुनाव होता है ईडी में से. गॉड ब्लेस यू ऑल.